सेट नंबर 10 में देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है। स्वामी स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजना को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। सत्य कथन का चयन करें। 2 नंबर कथन सत्य है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन अजमेर में किया गया। उसके बाद अपरा अपराजित महिला एवं बल विधेयक विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो किस राज्य द्वारा पारित किया गया? इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 39वां था। उसके बाद कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? विजय दुर्ग। उसके बाद कोस कोसी तमिल संगम 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया? इसका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? इसकी स्थापना दार्जिलिंग में की गई है। उसके बाद नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विभि विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? इसका हो जाएगा डॉक्टर BK पॉल। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत 180 देशों में 96 स्थान पर है। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। उसके बाद तीसरा, सबसे भ्रष्ट देश दक्षिण सूडान है। इस सब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन बी सही है। कथन बी सही है। यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक एक महारा एक मा, एक राष्ट्र एक राष्ट्र एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाहों प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है। सागर आकलन लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कथन 2 नंबर सही है। कथन 2 सही है। उसके बाद हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। बी होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है, संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउट आउटरीच और मोनो सामाजिक देखभाल प्रदान करना। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। उसके बाद हाल ही में माउंट तारानाकी तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया। यह किस देश में स्थित है? यह न्यूजीलैंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया? इसका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद यूएई की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान करते हैं। यह पहला दुबई के विश्व शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों कथन सही हैं। संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता विप्लव कुमार देव कर रहे हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AI सिटी दोनों बनाए गए? लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर डैश कर दिया। इसका हो जाएगा श्री विजयपुरम। उसके बाद पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। उसके बाद व्याह ट्रांस ऐप गवर्नर्स पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? किस राज्य सरकार द्वारा की गई? आंध्र प्रदेश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया? इसका हो जाएगा रंजना देसाई। उसके बाद थाईपुसम 2025 त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है। उसके बाद भारत पीएम
गति, शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसे पहलों के माध्यम माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंकिंग के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? 2030। उसके बाद देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। भारत तथा डैश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का सातवां संस्करण डैश में आयोजित किया गया? ओमान में। भारत तथा ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का सातवां संस्करण ओमान में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं हैं? वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई भारत। उसके बाद विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस। उसके बाद 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस। कूट सही सुमेलित नहीं है। कौन से सही सुमेलित नहीं है? 3 और 4 सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद 30 नंबर 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य हैं। शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य कर्नाटक हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई? पश्चिमी दिल्ली। उसके बाद 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगाया जा चुका है? 11 बार। उसके बाद निम्नलिखित में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की? इसका हो जाएगा डेनमार्क। उसके बाद चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई? रख रहे हैं सब कुछ आपके रूम में। 287 पारियों में। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका हो जाएगा जमशेदपुर। उसके बाद ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातियों व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? मीसो। उसके बाद भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी की? कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी की? इसका हो जाएगा IIT मद्रास। उसके बाद हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? इसका हो जाएगा मैक्सिको। ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन नंबर उल्टा है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 37 थोड़ा उल्टा हो गया, 37 पहले होना चाहिए था। भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया?
बिहार सर्किल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों को पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया? बिहार। उसके बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किस खेल युग्मों को शामिल किया गया? अम, मल मलखंब और योगासन। उसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? परफॉर्मर। उसके बाद 8 फरवरी 2025 को सेम नुजोमा का 95वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं? वे किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे? वे नामीबिया देश कोई है, उसी के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड वन प्रबंधन योजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका हो जाएगा 2024। उसके बाद 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरमेड 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित नेट पैक अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किसने किया था? इसका निर्देशन किए थे वर्षा भारत। उसके बाद भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया? अर्जेंटीना। उसके बाद 48वां क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट का 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाए अभियान की शुरुआत की गई? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। उसके बाद डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? एसा। उसके बाद किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया? इसका हो जाएगा हाइफा विश्वविद्यालय। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।